बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कील इदरीस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में। हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस को, उसके थ्योरम्स हमने डिस्कस किए, लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ट्रांसडेंडल फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रांसडेंडल फंक्शंस को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ट्रांसडेंडल फंक्शन ऐसे फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन लॉग की फॉर्म में हो, ऐसे फंक्शंस को हम ट्रांसडेंडल फंक्शंस कहते हैं। कौन से फंक्शंस? ऐसे फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपेंशन फंक्शंस, लोगारिथमिक फंक्शंस की फॉर्म में हो, ऐसे फंक्शंस को हम ट्रांसडेंडल फंक्शंस कहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। अब इसको हमने यहां पे सॉल्व करना है। तो यहां पे अगर मैं यहां पे इसे सॉल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि मैं इस फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 0/0 फॉर्म हमें नहीं चाहिए, इससे बचना है हमने। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, पुट t इज इक्वल टू 7x। मैंने ले लिया कि t जो हमारे पास है वो 7x के बराबर है। अगर t 7x के बराबर है तो मैं अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 7 को इस तरफ ले जाके t पे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है। तो 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू t बाय 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, t बाय 7 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहां पे देखना है कि लिमिट जो x थी वो तो अप्रोच कर रही थी 0 को, तो अब t जो है हमारे पास वो किसको अप्रोच करेगा। हम लिख रहे हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो t किसको अप्रोच करेगा, t भी 0 को अप्रोच करेगा। कैसे? मैं इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पे क्या होगी वैल्यू, अगर मैं x अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 वैल्यू लिखूंगा यहां पे x की, तो t किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि t की वैल्यू भी 0 के बराबर आ रही है। तो दिस इंप्लाइज मैं यहां पे लिख सकता हूं देन t अप्रोचेस टू 0। अब मैंने यहां पे क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x, मैंने क्वेश्चन लिखा और यहां पे लिमिट्स मैंने चेंज कर दी। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या किया, t हमारे पास 7x के बराबर था, मैंने यहां पे t 7x की जगह लिख दिया और x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, t बाय 7, और x की जगह मैंने यहां पे t बाय 7 लिख दिया। अब हमने करना क्या है कि मैं यहां पे अगर t बटे में है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ऊपर जाके क्या होगा, साइन t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखना चाहूं, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अगर मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे करेंगे, यहां पे अगर कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू हो तो क्या होता है, अब साइन टी था तो इसका मतलब है ये साइन टी के साथ क्या हो रहा है, यहां पे साइन टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई हम करते होते हैं, यहां पे लिखेंगे टी 7 बाय टी। तो इसका मतलब जो टी है 7 है वो टी के साथ साइन टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे यहां पे टी को लिख सकता हूं। तो मैंने लिख लिया, मैंने यहां पे लिख लिया। अब मैंने क्या किया, t यहां पे कांस्टेंट टर्म थी तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी मैंने लिमिट यहां पे अप्लाई कर दी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 7 लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t मैंने यहां लिख दिया। अब हमने एक लॉ है यहां पे, वो मैंने आपको प्रूव नहीं करवाया, बस उसका रिजल्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ साइन, इफ थीटा मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अगर थीटा हमारे पास रेडियन की फॉर्म में हो तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, यानी कि साइन जो वेरिएबल हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे पास बटे में वेरिएबल होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो हमारे पास लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही हो। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 के बराबर आता है। ये हमारे पास फंक्शन किसके बराबर आता है, ये हमारे पास फंक्शन 1 के बराबर आता है। तो मैं इस रिजल्ट को यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x इज इक्वल टू 7 लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t। वहां पे हम वेरिएबल थीटा इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पे मैं वेरिएबल t इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 के बराबर है, तो मैंने यहां 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैंने क्या किया,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, तो 7 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये हमारे पास यहां पे इसका रिजल्ट आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर दूंगा बेटा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे लाइव सेशन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अगर ये फॉर्म है तो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमने क्या करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूं। पुट t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि मैंने यहां पे साइन एक्स की जगह t क्यों नहीं ले लिया। अगर मैं t इज इक्वल टू एक्स ले लेता तो इसमें बेटा कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, पाई माइनस एक्स को t के बराबर ले लिया। दिस इंप्लाइज जो x था वो हमारे पास पाई माइनस t के बराबर आ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर ये लिमिट x अप्रोच कर रही थी पाई को, तो t किसको अप्रोच करेगी, तो वो हमने बताना है। अगर x अप्रोच कर रहा है पाई को, मैं इसकी जगह x लिखूं तो क्या होगा, x की जगह पाई लिखूं तो पाई माइनस पाई, यहां पे क्या होगा 0, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहां पे 0, तो t किसको अप्रोच करेगा, t अप्रोच करेगा 0 को। तो दिस इंप्लाइज हम यहां पे लिख सकते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो देन t अप्रोच करेगा 0 को। अब हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें। तो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो हमारे पास x का आंसर क्या था, पाई माइनस टी। मैंने x की जगह पाई माइनस टी लिख दिया, और पाई माइनस एक्स हमारे पास किसके बराबर हमने लिया था, t के बराबर, तो मैंने यहां पे t लिख दिया। अब हमने करना क्या स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर, ये आपने फर्स्ट ईयर में 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी के बराबर होगा। तो मैं इस रिजल्ट को यहां पे इस्तेमाल करूंगा, और इस रिजल्ट को यूज करके मैं यहां पे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी। साइन पाई माइनस टी किसके बराबर है, साइन टी के बराबर है, तो मैंने यहां साइन टी लिख दिया। अब हमने इसी रिजल्ट को साइन वाले लॉ को इस्तेमाल किया है। प्रीवियस में हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, लिमिट है, वो अप्रोच कर रही हो 0 को, और जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम ऊपर साइन का यूज करें वही हमारे पास डिनोमिनेटर में हो, तो ये 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे इसका रिजल्ट लिख लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास लिमिट हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकंड x माइनस कोस x ओवर x, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो यहां पे 0 माइनस 0, ये भी 1 वैल्यू देगा, ये भी 1 वैल्यू देगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और बटे में ऑलरेडी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म से यहां बचना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो हम यहां पे फिर अगेन क्या करेंगे, यहां पे फिर अगेन हमने x, तो हमने क्या किया, यहां पे इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x, तो मैंने क्या किया, सेकंड x को हम लिख सकते हैं, सेकंड x किसके बराबर होता है, आपने फर्स्ट ईयर में 9 चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेकंड x इज इक्वल टू 1 ओवर कोस x के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे 1 ओवर कोस x लिख दिया, माइनस कोस x एज इट इज लिख दिया। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा कोस x, तो कोस x को जब कोस x पे डिवाइड करूंगा तो यहां पे आंसर क्या देगा, 1। अब 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां 1 ही आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब मैं कोस x को 1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या देगा, कोस x, और कोस x को जब मैंने कोस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पे वैल्यू क्या आई, कोस स्क्वायर x, तो यहां पे ये वैल्यू आ गई। अब आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर x माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहां पे वैल्यू लिखना चाहूं
कोस स्क्वायर एक्स को मैं अगर इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस एक्स। अब मैं सेपरेटली दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा। मैंने क्या किया, साइन एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक साइन एक्स को मैं यहां यूज कर रहा हूं एक्स के साथ। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अभी हम यूज कर रहे हैं ये रिजल्ट साइन ला है हमारे पास क्या है, ये 1 के बराबर होगा। और इस पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये साइन एक्स ओवर कोस एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर है। जब मैंने टेन एक्स में लिमिट अप्लाई की 0 तो मैंने क्या देखा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, tan 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो इसको हमने कैसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा मैंने यहां लिख लिया। अब मैंने क्या किया, 1 ओवर साइन क्यूब थीटा को सेपरेट लिख लिया और tan थीटा माइनस साइन थीटा को सेपरेटली मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब tan थीटा अभी आपने प्रीवियस पढ़ा है, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। तो मैंने यहां tan थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिख दिया माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब मैं यहां पे अगर एलसीएम लूं कोस थीटा, तो कोस थीटा को जब मैं कोस थीटा पे डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर साइन थीटा आया। अब साइन थीटा के डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है, जब मैं कोस थीटा को 1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 हमारे पास कोस थीटा आएगा। तो कोस थीटा को मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहां लिख दिया माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां से मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने जब इसमें से साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा 1, और यहां से साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहां पे बचा कोस थीटा, मैंने लिख दिया। अब साइन क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, यहां ऐड हो जाएंगी। यहां पे साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूव की है। तो यहां पे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा एज इट इज। अब मैं इसको लिख सकता हूं, अगर आपने पढ़ा हुआ फार्मूला ए स्क्वायर, अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म हो तो इसे हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी की फॉर्म में से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस लिखना है, प्लस नहीं आना बेटा, तो आपने ये परेशान नहीं हो जाना। यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, यहां से रेज कर देता हूं, तो आप ऐसा ना हो कि आप प्लस की फॉर्म में ही रहें और घबराते रहें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या होगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने यही चीज इस्तेमाल की, ये 1 को अगर मैं लिख लूं 1 स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे 1 ही रहेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसे मैंने दो हिस्सों में लिख लिया। यहां से 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे मैंने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख लिया। अब इसमें मैं यहां लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा में यहां पे 0 पुट किया तो कोस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, मैंने यहां 1 लिख दिया। इसी तरह इस पे जब मैंने की लिमिट अप्लाई की कोस 0 1 के बराबर होता है, मैंने यहां 1 लिख दिया। तो यहां पे रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 ही रहेगा। तो यहां मैंने 1 ओवर 2 लिख दिया।